मैं इतना कह सकता हूं कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, जो आज एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे 6 बजे के बाद, वो कुछ भी कहें, लेकिन हमारे अपने जो सर्वेक्षण है और अपना जो हमारा एग्जिट पोल है, हम इस बारे में पूरी तरह संतुष्ट है कि सरकार बदलने जा रही है। एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें कम हो रही हैं कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे। डिबेट में आने से आपको कांग्रेस ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहे एग्जिट पोल की डिबेट में? मतलब इंडी का कोई भी प्रवक्ता डिबेट में नहीं जाए, ऐसा कुछ हुई थी बात, आपको मना किया हो? नहीं, इंडिया गठबंधन का ये निर्णय नहीं था, ये कांग्रेस ने अपना निर्णय लिया है कि वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल पे हमें भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल केवल, देखिए मैं बहुत, अमन जी बहुत माफी के साथ, पार्टी जी सुनिए ना, इसके लिए आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि लोकतंत्र को आपने हमेशा मजबूत ही रखा है। मैंने नहीं देखा कि आपने कभी कहीं किसी चीज का बहिष्कार किया हो। आपको चाहे एग्जैक्ट पोल के नतीजों को लेकर नाराजगी हो कि आप उसे पसंद करें, आप आते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम आपको मंच देते हैं। ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है। रूबिका, एक बात कही है राजकुमार भाटी जी ने, जरा मैं उनसे पूछूंगा, अगर आपके फेवर में आते हुए दिखे एग्जिट पोल में नतीजे, तब भी आप यही बात पे कायम रहेंगे भाटी साहब? मैं देखो ईमानदारी से कह रहा हूँ, एग्जिट पोल के सैंपल इतने छोटे होते हैं और इसकी जो प्रणाली है वो बहुत अवैज्ञानिक है, वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते नहीं हैं। चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे किसी और के पक्ष में हो। सर, इसीलिए एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ प्रतीक, आपकी इजाजत से 11 भाषाओं में सवाल पूछे गए। सर, ये छोटा मोटा एग्जिट पोल नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में गए, वहीं सैंपल साइज पकड़ लिया और वहीं लोगों से बातचीत कर लिए। 11 अलग अलग भाषाओं में लोगों से, वोटर्स से सवाल पूछा गया है और सैंपल साइज 96 करोड़ मतदाता हैं और 96,000 वोटर्स है। ये हमारा सैंपल साइज है और इसीलिए हम इतना भरोसे से कह सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये एकदम सटीक, नजदीक जो है, एग्जैक्ट बैठने वाले हैं। प्रतीक, बस ये बात। अब मुझे मालूम है भाटी साहब के दिमाग में सवाल तुरंत आएगा कि कितने कुल वोटर थे और उसके बाद 96,000, तो यकीनन सवाल आएगा। मुझे मालूम है भाटी साहब के पास दिमाग में ये बात आएगा और आना चाहिए, ये बिल्कुल दिमाग में बात आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन शाइना बड़ी देर से बैठी है पैनल पे और वो बहुत बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन जैसा कि विपक्ष ने कहा शाइना कि सीटें बहुत कम हो रही हैं, एक मोटा आकलन आपका, इससे पहले कि मैं, क्योंकि कुछ ही देर में बस आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं शाइना के पास जाना चाहता हूं कि आपका पहला खासतौर से पूरे आंकड़ों को लेकर कितना है जो कि कहा जा रहा है कि कम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। माफी के साथ इसलिए रोक रही हूँ कि बस एक बड़ी खबर आ गई, फिर आप बात जारी रखिएगा। इंडिया गठबंधन की जो आज अहम बैठक होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर यह बैठक शुरू हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, तब ममता नहीं है, वैसे ममता बनर्जी नहीं है इस बैठक में। उन्होंने कहा है अमन, उन्होंने कहा है कि चूंकि मेरे क्षेत्र में चुनाव है, आज पश्चिम बंगाल में आज चुनाव है, साथ ही तूफान का भी उस वक्त जिक्र किया था उन्होंने कि उसको लेकर भी कुछ कारण है और उद्धव ठाकरे नहीं है। अच्छा, वैसे बैठक में लोकसभा चुनाव की मतगणना पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी, जैसा मेरे दोनों साथी कह रहे हैं प्रतीक, उन्होंने बैठक से दूरियां बनाई है और एक्सक्यूज ये दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर वो नहीं है तो उसका भी एक कारण निकाला जाता है, लेकिन जैसा कि पंकज कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रीजन मुझे बताया है कि इस वजह से, लेकिन बैठक जाने से इनकार कर चुकी हैं वो, और ये बात सही है। ये भी उन्होंने कहा कि सरकार बनी तब भी बाहर से ही समर्थन दूंगी, जी, शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बंगाल के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं खुद दौरा करके आया हूं, लंबा बल्कि, और मुझे लगता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी चमत्कार हुआ था वहां पे और पैनल में सारे लोग बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और क्या हो रहा, शाइना की बारी थी, वही बोल रही थी और बीच में आपने उनको रोक दिया था बड़ी खबर की वजह से और यकीनन अब उनके पास चलना चाहिए। बड़ी खबर वाला सवाल भी पूछ लीजिए उनसे। जी बिल्कुल, शाइना आप बोलिए। तो मैं बोल रही थी ये इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और शायद इसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों,
क्योंकि हमारे पास देश के सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी, जिन्होंने लाभार्थियों के लिए इतना काम किया। जो आज 60 करोड़ परिवार जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व से, तो वो क्यों? क्योंकि एक तरफ महिला है एक वोट बैंक, एक तरफ युवा है एक वोट बैंक, एक तरफ बुजुर्ग है वोट बैंक, एक तरफ है गरीब वोट बैंक और एक तरफ है किसान वोट बैंक। और ये सभी वोट बैंक्स ने देखा है कि आयुष्मान भारत हो, जहां 55 करोड़ परिवारों को 5 लाख मिला है, या 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिला है, या फिर 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, या फिर आयुष्मान भारत के निमित्त हमने देखा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को राहत मिली है। तो एक तरफ आपके पास था फ्रीबी सब्सिडी शॉप्स और दूसरे तरफ है एक नेता जो बोल रहे हैं कि आपको शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर करना है। और शायद इस वजह से हमें बिल्कुल उम्मीद है ना सिर्फ एग्जिट पोल से, लेकिन 4 जून में इतिहास बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आपने इंडिया अलायंस की बात की, ये इंडिया अलायंस में उनको पता ही नहीं। चाइना मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं छोटे छोटे सवाल लेकर आगे बढ़ाते जा रही हूँ, उसे गति भी रहेगी। आरपी सिंह साहब बैठे हैं, जैसा कि चाइना कह रही हैं सिंह साहब, तो फिर चुनाव में मां का और ना का बड़ा प्रयोग हुआ। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने कहा कि हमने ना से शब्द चला, न्याय हमने बात की, 5 न्याय की बात करी, और बीजेपी ने मां से बात शुरू करी, मछली, मटन वगैरह वगैरह, मंगलसूत्र। जी जी, मुसलमान। जी जी, सिंह साहब एक बहुत बड़ा रिएक्शन। जी, मैं उनके मैनिफेस्टो से पढ़ देता हूँ कितना उन्होंने न्याय की बात करी, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि न्याय की कितनी चर्चा है। कांग्रेस will ensure that like every citizen, minorities have freedom of choice of dress, food, language and personal laws। अब बता दीजिए, शहना बैठी है, बहना बैठी है, रूबिका बहन बैठी है, पर्सनल लॉ का मतलब क्या होगा कि ट्रिपल तलाक वापस आएगा और जो शरीयत और देश में लागू होगी, ये पर्सनल लॉ है। अब माँ की बात किसने करी? हमने करी या उन्होंने करी? हमने तो नहीं करी माँ की बात। उनके मैनिफेस्टो में अगर आप आगे जाए तो मैं उनके मैनिफेस्टो से अगला पार्ट एक और पढ़ देता हूँ, जहाँ वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो भी ये सोचकर तय की जाएगी। ये मैं पढ़ देता हूँ आपको। वी प्रॉमिस दैट सेंट्रल अटॉर्नी, ये दैट हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं और हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से अपॉइंट करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है ना, वो उनके लिए सर वोट पड़ गया, अब तो हो गया सर, चुनाव वोट पड़ गया है। अब तो 400 पार की बात करी तो मैं सर, मैंने आपने माँ की बात करी तो मैं माँ को समझा रहा हूँ कि माँ की बात किसने करी? हमने नहीं करी। हम तो जो भी शहना बहन ने कही, हम तो वो बात करते हैं कि किस प्रकार से। मार्क्स बता दीजिए ना, बीजेपी को मार्क्स बता दीजिए ना। 4 ये 500। तो जब आप मार्क्स की बात करेंगे तो विवेक जी के पास क्यों नहीं जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक बार आंकड़ा तो बता दीजिए ना। और फिर श्रीवास्तव भी वहाँ पर मौजूद है, विवेक श्रीवास्तव भी। पहले ऐसा करते हैं, आंकड़े बता दीजिए। सिंह साहब बात पूरी कर लीजिए, सिंह साहब बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी, मैं जो कह रहा था कि हमने तो हमेशा बात रखी किस प्रकार से 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हमने कवर किया, हेल्थ इंश्योरेंस दी। हमने बात रखी 14.25 करोड़ लोगों को किस प्रकार से हमने इंश्योर किया, जल से जल जो है नल के माध्यम से मिले। हमने इंश्योर किया कि किस प्रकार से 4 करोड़ बहनों को या लोगों को सिर पे छत मिले, और आगे प्रॉमिस किया 3 करोड़ के लिए 70 साल की उम्र के आगे लोगों के लिए हमने आयुष्मान भारत की बात करी। हमने बात करी किस प्रकार से 10 करोड़ बहनों को हमने गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे किया। हमने इस बार में बात करी, हमने किसान सम्मान निधि की बात करी। आपने जो बात की उस पर वोट पड़ गया प्रभु। हम तो ये कह रहे हैं, अब जो बात की थी उसका आंकड़ा क्या आ रहा है? विवेक जी सवाल आपसे ये भी है कि देखिए जनता सबसे ज्यादा समझदार है।